फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिपिंग नेल एक्सटेंशन और इसके प्रोडक्ट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पॉली जेल नेल एक्सटेंशन और उसके प्रोडक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है डिपिंग नेल एक्सटेंशन होता क्या है। डिपिंग नेल एक्सटेंशन एक टाइप का वैसे तो फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, हमारे इंडियंस में यूज़ कम करके हमारे यहाँ पर इंडिया में वर्क बहुत होता है, ठीक है। लेडीज़ पानी से काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, तो उसी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं रहता है। जो इसका पाउडर होता है एक्रेलिक पाउडर, वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से ये स्टे नहीं करता है, अच्छे नहीं लगते हैं नेल्स इसके जब ख़राब हो जाता है एक्सटेंशन। तो इसी वजह से हम इंडियंस में कम करते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए चलिए अब इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे इसके प्रोडक्ट्स। डिपिंग पाउडर है जो एक्रेलिक पाउडर होता है। हमने जेल एक्सटेंशन में पढ़ा था कि एक्रेलिक पाउडर क्या होता है। एक प्लास्टिक होता है, ठीक है, जो ब्लेंड करके एक्रेलिक पाउडर बनाया जाता है। तो बेस लिक्विड होता है एक हमारा, इसी से हम काम करते हैं। एक एक्टिवेटर होता है और एक बफर होता है। तो अब हमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना है, ठीक है। जिसके भी हमें अपने भी करने हैंड सैनिटाइज़ और क्लाइंट के भी हैंड सैनिटाइज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले ड्रिल या बफर की मदद से शाइन को रिमूव करना है। हमारे नेल्स पे शाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें नेल्स पे काम करना है तो हमें नेल्स पे प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है, तो हमें वैसे ही नेल्स को प्रेपरेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूज़ करेंगे प्रो बेस अप्लाई, जो ये हमारा लिक्विड है, इसे हम अप्लाई करेंगे अपनी नेल्स पे बिल्कुल पतली पतली लेयर में, जैसे हम नेल पेंट अप्लाई करते हैं, लाइक वैसे ही, ठीक है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे वैसे ही हमें अपनी फिंगर्स को डिप करना है, किसमें, एक्रेलिक पाउडर में, डिपिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, एक्रेलिक पाउडर में डिप करना है। फिर से हमें अपने नेल्स को बाहर निकालना है, उसे क्योर करना है 30 सेकंड के लिए। फिर से हमें अपने नेल्स पे प्रो बेस कोड अप्लाई करना है और फिर से उसे डिपिंग पाउडर में डिप करना है और क्योर करेंगे। ऐसे हम 3-4 बारी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक्टिवेटर अप्लाई करेंगे। एक्टिवेटर क्या करता है, उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है वो, ठीक है। 60 सेकंड के लिए उसे क्योर करेंगे, ठीक है। शाइन रिमूव करेंगे उसकी हेल्प ड्रिल या बफर से। फिर हम उस पर एक्टिवेटर अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे एक्टिवेटर, 15 सेकंड का वेट करेंगे। फिर हमें ड्राई वाइप से क्लीन करेंगे। लाट चाहिए, फ्रेंच कट भी कर सकते हो, पर जो ये डिपिंग नेल एक्सटेंशन है ये वैसे ही अच्छे लगते हैं, इन पे वैसे नील आर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो बाकी आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन पर नेल पेंट या अदर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेचुरल दिखाते हैं एक तो नेल्स को, और इस पे हमें नेल पेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी जो एक्रेलिक पाउडर है ये वैसे बहुत अच्छा शाइन करता है। सो इसी वजह से हमें नेल आर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास। अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, जिसमें हम बताएंगे फेक प्रेस और नेल्स एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।